हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सत श्री अकाल, नमस्ते, आम सतिंदर सती और ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਸਤਿੰਦਰ ਸਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ 4 ਚੰਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਸਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਆਫ ਖਰੜ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ MD ਨਿਰਵਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, थैंक यू। की हाल चाल सुमित जी? थैंक यू मैम, गुड मैम, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਤਲਬ क्या ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ब्रांड्स ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ? नहीं, थैंक यू मैम, आप आए हो वो ब्रांड से भी ऊपर है मैम। इट्स माय प्लेजर टू हैव। थैंक यू सेम हियर सुमित जी। सुमित जी, मुझे ये बताओ कि ये निर्वाणा ग्रुप, मतलब निर्वाणा अपने आप में बड़ा एक्सट्रीम स्पिरिचुअल नाम है, मतलब बंदों की जो है जर्नी के साथ एसोसिएटेड। yes. तो कैसे ये रखा कि निर्वाणा ग्रुप का नाम होना चाहिए? हमें था मैम निर्वाणा, हमने रखा नाम कि निर्वाणा का मतलब है पीस, हाँ, शांति। घर किसी ने भी खरीदना है, हमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने थे, घर खरीदना है तो सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल हर इंसान का यही है कि घर खरीदने के से पहले भी स्ट्रेस रहता है, खरीदने के बाद भी। तो हमने निर्वाणा रखा कि आप निर्वाणा में आओगे तो आपका एटलीस्ट ये वाला स्ट्रेस खत्म है। यहाँ पे आपका निर्वाणा है कि निर्वाणा ही निर्वाणा, कि आपको हर चीज़ से स्ट्रेस फ्री हो गया, आपको शांति, ग्रीनरी, हर एक चीज़ आपको ऐसी, यहाँ पर आपको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, प्रोजेक्ट्स तो सारे आजकल आपको पंजाब इज ऑल अबाउट बिल्डिंग्स एंड बिल्डर्स। यस। लेकिन जो आपने इस एरिया को कैप्चर किया जी, मतलब मैं पहले गिलको में रहती रही हूँ जी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था और ना किसी ने हमें कहना कि वहाँ पे जगह ले लो, तो हमें लगा ना जंगल में कौन जाएगा, आपने जंगल में मंगल कर दिया। यस मैम। तो ये कैसे सोचा कि इसी जगह को टारगेट करना, मींस हाउ द स्टोरी स्टार्टेड? मैम 2009 में हमने ये ब्रांड क्रिएट किया निर्वाणा ग्रीन्स। उस टाइम पर हम एक फाइनेंशियल क्रंच भी था, लेकिन ये लोकेशन जो थी इसके एडवांटेजेस हमें दिख रहे थे कि ये मनाली हाईवे है, पूरा पंजाब यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, हिमाचल कनेक्ट हो रहा है, मनाली, जम्मू। तो जो जम्मू की, हिमाचल की यहाँ की क्लाइंटल है उनको ये लोकेशन सूट करती थी। और ग्रीनरी, ओपन एरिया और न्यू डेवलपमेंट होनी थी यहाँ पर हम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते थे। जो बाकी ऑलरेडी डेवलप एरिया है वहाँ पर आपको स्कोप कम रहता है कि आप अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर सको। तो हमने उस विजन से स्टार्ट किया कि यहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली होगा, अफोर्डेबल होगा, हाउस बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा। और उस विजन से हमने स्टार्ट किया कि उस टाइम पर तो रोड्स भी नहीं थी यहाँ पर, कनेक्टिविटी बड़ी सिंगल रोड थी, लोग वापस चले आते थे। तो हमने 2009 में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके बाद धीरे धीरे हम करते गए। तो हमारा विजन ये था कि ओपन एरिया में जहाँ हमें प्ले करने का मौका मिले, कि अपने हिसाब से हम डेवलप कर सकें नए एरिया को, वो विजन था हमारा स्टार्ट। सुमित, यू आर अ फर्स्ट जनरेशन इन बिल्डिंग्स, है ना? मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, जिस तरह की आपने जो एक स्ट्रक्चर खरड़, मतलब आप अगर खरड़ में रह रहे हो तो आपको मोहाली शॉपिंग करने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, आपको जिम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको KFC, मैकडॉनल्ड्स, सबवे कुछ भी खाना है, मतलब द थिंग इज एट योर डोर स्टेप। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नहीं तो हम शहर से जब बाहर रहते हैं तो आप कहते हैं कि हम पुराने जमाने में ना लोग गांव में रहते थे, वो कहते थे कि हम कपड़े खरीदने शहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही लोग कहते थे हम मोहाली जा रहे हैं या मलांटे जा रहे हैं। तो यहाँ एक पूरी दुनिया बस गई अलग से। शहर बस गया मैम, कंप्लीट शहर, जिसको किसी और शहर की किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। तो ये पहले विजन थी कि धीरे धीरे जैसे चलता रहा? विजन था शुरू से कि जो भी काम करना है पूरे पैशन के साथ करना है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से हमने स्टार्ट किया, फिर हमें बेसिक नीड समझ आई। यहाँ पर एजुकेशन हब तो पहले से ही था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रियादबारा, डोआबा कॉलेज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी सभी थे, मैक्स, फोर्टिस सब नियर बाई हैं यहाँ पर। तो शॉपिंग के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मोहाली या चंडीगढ़ या एलांटे वहाँ जाना पड़ता था। तो हमने प्लान किया कि हम कुछ ब्रांड्स, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं कि अगर सभी ब्रांड्स यहाँ पर आ जाएं तो किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने प्लान किया कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमने प्लान किए, हमने ब्रांड्स से नेगोशिएट किया। हम सभी बड़े ब्रांड्स, दिस इज द ओनली एरिया इन ट्राई सिटी जिसमें 1 किलोमीटर रेडियस में इतने इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स हैं। ये मोहाली में भी नहीं मिलेंगे आपको, एलांटे को छोड़ के आपको एक लोकेशन पर आधे किलोमीटर के रेडियस में
आपने खरड़ में इलांटे और मोहाली इकट्ठा कर दिया। यस 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 यस, आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, इतने ऑप्शंस आपको कहीं भी। लोग चंडीगढ़ से शॉपिंग करने यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। चंडीगढ़ से डाइन आउट करने आ रहे हैं कि आउटर एरिया इवनिंग में फील आती है बहुत अच्छी, यहाँ पर खुलापन है, पार्किंग का इशू नहीं है। तो उस वे में ये एरिया आज की टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये एरिया। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? पहला प्रोजेक्ट तो मैम इनिशियली तो बहुत जीरो से स्टार्ट किया था। ये सब जीरो से, मतलब yes. आपने जब कहा कि फर्स्ट जनरेशन, यही yes. तो मजा है। yes. नहीं तो आप शायद आज कहते कि मैंने क्यों इंटरव्यू देनी है, yes. मुझे क्या जरूरत है निर्वाणा को ब्रांड करने का, बना बनाया। जब आप कोई चीज बनाते हो ना, आप क्रिएटर होते हो, मतलब आपके हिस्से में क्रिएशन आई कि आपने ये बनाया खुद, आपने इस ब्रांड को बिल्कुल जीरो से आज 100 पे 1000 पे देखा है। तो वो कौन सा था? स्टार्टिंग में हमने की 2009 से पहले कुछ था इश्यूज, कुछ पार्टनरशिप का कुछ इश्यूज था, तो फाइनेंशियली तो जीरो हो गया था। तो 2009 में मेरे एक फ्रेंड थे, मैनेजर बैंक में है, उनको मैंने कहा कि हम कुछ करते हैं नहीं, हम अब प्लॉट लेते हैं, हम 3 घर बनाएंगे, 3 फ्लैट्स बनाएंगे। अच्छा, टिपिकल जैसे शुरू होता है। यस, तो इवन प्लॉट की इन्वेस्टमेंट भी मेरी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उस टाइम पर भी ये था कि अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो उसको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री टाइम पर हो जानी चाहिए। तो उन्होंने मेरे नाम पर, वो मेरी कंपनी के नाम पर प्लॉट रजिस्टर करवाया क्या, और ट्रस्ट लेवल देखो आप 2009 में कि उन्होंने बिना किसी कंडीशन, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने मेरे नाम पर वो एक प्लॉट करवाया। उस पर मैंने 3 घर बनाए। मेरे आर्किटेक्ट जो 2009 में थे और 2025 में भी वही आर्किटेक्ट हैं। अरे वाह। तो फर्स्ट फीस हमने उनको 10,000 पे की, उन्होंने सारा काम उसमें किया हमारा। तो हमने 3 घर बनाए, 3 फ्लैट्स बनाए। पहला घर कितने का बेचा? पहला घर तो मैम 20 लाख, अराउंड 15 लाख का होगा। तो उसको उन्होंने, जिन लोगों ने तब लिया उनकी आज लॉटरी है मैम सभी प्रोजेक्ट्स में हमारे। हाँ। हमारी कंपनी एंड यूजर ओरिएंटेड कंपनी है। हाँ। हमारा मेन फोकस है कि कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है। हम डायरेक्ट कस्टमर्स को डील करने में खुश रहते हैं कि हमें डायरेक्ट कस्टमर्स अप्रोच करें, और हमारा रेफरल भी अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि डायरेक्ट कस्टमर्स, हमें हमारा जो पुराना कस्टमर बेस है वहीं से हमारी सेलिंग होती है सारी। तो उनके साथ हमने प्लॉट किया, मैंने कहा प्रॉफिट 50-50 करेंगे हम। अच्छा। तो हमने 3 बनाना शुरू किए, तो वो इमीडिएटली मुझे रिस्पांस आया अच्छा। जो उससे पहले की वर्किंग थी वहाँ से मुझे रिस्पांस आया, वो सेल किए, उनका प्रॉफिट दिया। हाँ। वो कहते यार कुछ 2 और कर ले। हाँ। पैसे तो बहुत अच्छे बच गए, बैंक में तो एफडी में कुछ भी रिटर्न नहीं आती। हाँ। पैसा कुछ भी नहीं बचता उसमें। तो फिर उन्होंने 2 प्लॉट्स और लिए मेरे नाम पर, तो मैंने फिर वो किया डेवलप 6 फ्लैट्स, फिर 12 किए। उसके बाद फिर स्टार्ट किया कि फिर निर्वाणा ग्रुप ब्रांड से हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। निर्वाणा का पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? दैट इज निर्वाणा ग्रीन्स। अच्छा। निर्वाणा ग्रीन्स 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम था निर्वाणा ग्रीन्स। वहाँ पर हमारे 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स थे। तो वो इस एरिया में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट था इस लोकेलिटी में। तो वो हमने लॉन्च किया, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, ऊपर वाले की वाहेगुरु जी की कृपा हुई, यानी कि रिस्पॉन्स हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार पंगा ले लिया और कुछ हो नहीं रहा। इसका क्या कारण है? नहीं तो बहुत सारे, हर जगह तो लॉटरी नहीं ना हिट होती और आपका काम नहीं हिट होता, बट एज यू स्टार्टेड, और आपने बोला कि चाहे मैंने 3 घर बनाए, चाहे अब 3000 घर बना रहा हूँ, चाहे 3100 स्क्वायर फीट के बना रहा हूँ, लेकिन एवरीथिंग वर्कड आउट। आपको क्या लगता है कि क्या यूएसपी रही, कि सुमित की एक क्या चीज थी जिसने निर्वाणा को निर्वाणा बना दिया? एक ट्रस्ट फैक्टर जो था इसमें, इंटेंट जो है वो आपका अगर पॉजिटिव है, आपने अगर सोच लिया कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है, क्योंकि मैं जहाँ से निकला था मेरा ट्रस्ट लेवल ही खराब हुआ था, यानी जिनके साथ पार्टनरशिप। तो जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपना एक ट्रस्ट की वजह से, कि मेरा उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है उन्होंने, तो मेरे कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं खराब होना चाहिए। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी की आपको कस्टमर को जो बताना है, जो डिलीवर करना है, हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। 5 साल में पोजीशन देना तो 5 ईयर्स ही बोलते हैं, बाकी बिल्डर्स 2 ईयर्स बोल रहे, 3 ईयर्स बोल रहे, तो सेल्स इफेक्ट होती हैं, बट हम लोग चलते वैसे हैं कि क्रेडिबिलिटी। तो हमारा इंटेंट पॉजिटिव है कि कस्टमर के साथ कभी चीट ना हो। कस्टमर ने अगर पैसा लगाया, अगर उसका अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कमा लिया, कस्टमर का अप्रिशिएट नहीं हुआ, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारी फर्स्ट पॉलिसी ये बनती है कि इस प्राइस में कस्टमर को दे रहे हैं, बाय द टाइम ही टेक्स पोजीशन उसका कितना प्राइस अप्रिशिएट कर जाएगा। अगर वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो। वहीं से जो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, जो रेफरल है, अगर आपका कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो आपके बारे में पॉजिटिव बोलता है, तो
तो वहाँ से हमें वही रिस्पांस मिला, जहाँ जहाँ हमने जो चीज़ डिलीवर की, जो कमिटमेंट्स की, हमारा इंटेंट पॉजिटिव था, यानी कि हमें घर से सोच के आते थे कि काम हमने अच्छा काम करना है और पैशन। अच्छा, जब आप घर बेचते हो लोगों को, तो घर एक ना बड़ी मतलब बड़ी एक ड्रीम्स यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब बंदे की जिंदगी की वो सारी जमा पूंजी होती है, और उसको पहली बार घर लेके ये नहीं होता कि मैंने बदलना है, वो तो उसके बाद बंदा अमीर हो जाए या उसके पास उसके रिसोर्सेज बढ़ जाए तो वो चेंज कर, नहीं तो कोई भी बंदा जब घर खरीदता है ना तो वो अपने सपनों का घर ही खरीदता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि जब एनीबडी हु इज बाइंग अ हाउस और इतने लोगों ने आपसे घर खरीदा है, जो एक बंदे की या किसी कोई स्टोरी जो आपके दिल को बड़ी लगी कि यार ये देखो, मतलब लोग आते हैं ना कि हाँ जी साढ़े को तो यही पैसा है, असी इस तरह का कर, मतलब कोई ऐसी है जो आपको लगता है कि यार मेरे दिल को भी ये, इसके बाद मैंने और अच्छा काम करना है? कस्टमर्स आते हैं, यानी कि हमारे पास अब कस्टमर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में परचेज नहीं कर सकते, वो लोग रेंटल्स पर रह रहे हैं, वो सोसाइटी का एटमॉस्फेयर वो देखते हैं धीरे धीरे, फिर हमें कहते हैं कि सर हमारा बजट लिमिटेड है, लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास ही लेनी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं प्रोडक्ट में रह के, उनको लुक एंड फील एंड उनको ट्रस्ट इतना है कि यार एसी बिल्डर यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और हमें भी पता है, मुझे तो खुद इतना फील होता है कि जब खुद पैसा नहीं था, हमारे पास जीरो था, और घर बनाना आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जो एंड यूजर है, सारी अपनी उसकी जो इन्वेस्टमेंट जो जमा पूंजी है ना वो उसको घर में लग जाती है। बिल्डर्स के लिए लगता है कि 400 घर बना दिए 600, उसके लिए अपना घर एक ही है। तो हमें उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है कि यार इनको ना हम बेस्ट बना के दें। पूरी टीम्स हमारी सबसे ज्यादा टीम्स जो है वो सिविल टीम्स और आफ्टर सेल सर्विसेज, हमारी ज्यादा टीम जो है उसमें है, सेल्स में हमारी टीम कम है। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके दिल को जो बंदा घर खरीदने हुआ उसकी बात कोई छू गई हो आपको? मैम घर के लिए यानी लोगों की एस्पिरेशंस ऐसी हैं कि प्रॉपर्टी उनको 2 बेडरूम सूट नहीं कर रहा, 3 बेडरूम लेना है, बजट उनके पास 2 बेडरूम अच्छा, है। कोई आया हो कि मेरे पास पैसे कम है, ऐसे आते हैं, करते हैं हम। हाँ, यस कंसेशन भी करते हैं। और जिनको घर खरीदना है, मतलब थोड़ा सा काइंड हार्टेड भी है बिल्डर आप दिल के नरम बिल्डर हो के सख्त बिल्डर हो? वो तो अब हमारे रेजिडेंट्स बताएंगे, लेकिन बड़ा सॉफ्ट नेचर है, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर प्यार से कुछ भी चीज मांग लेता है ना हमारी कंपनी में, इवन मैं क्या हमारी टीम को भी कुछ फ्री इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आपने कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए, जो मांगता है आपके पास फ्री हैंड दिया हुआ कंपनी के सभी टीम्स को। आपको क्या लगता है कि निर्वाणा में घर क्यों खरीदना चाहिए? मतलब मान लो मैंने खरीदना है घर, तो मेरे पास मिनिमम कितना बजट होना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए यहाँ घर? मैम हमारे पास सबसे पहले तो ट्रस्ट, आपको जो कमिटमेंट्स होंगी वो डिलीवर होंगी। हमारी सेल्स टीम और जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं, न्यू प्रोजेक्ट भी हमारे आ रहे हैं, अगर हमने उसमें 50 एमेनिटीज देनी है या 50 कमिटमेंट्स हैं, हम 40 कमिट कर रहे हैं। हम ओवर कमिट नहीं करते हैं, हम सरप्राइज रखते हैं एलिमेंट कि जब पोजीशन आएगा बंदा कहेगा अच्छा ये तो आपने बताया नहीं था, ये भी ऐड ऑन हो गया, तो वो हमें एक काफी बेनिफिट मिलता है। पोजीशन अगर हमने 3 इयर्स में देना है तो हम उसको इनिशियली 4 इयर्स ही बोलते हैं कि 4 इयर्स इसमें पोजीशन मिलेगा। हम 2 साल नहीं बोलते कि यार जल्दी जल्दी बुकिंग करो 2 साल में पोजीशन मिल जाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिस ये चल रही है कि कस्टमर एक बार आ जाए, हम कस्टमर को सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बता देते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हम हिडन नहीं रखते, 1 गो में सब कुछ मेंशन करते हैं। तो टीम कहती है कि सर सब कुछ बता रहे हैं हम इनको, तो ये बाकी बिल्डर्स तो सारा मिनिमम कितना बजट होना चाहिए हमारा? कहाँ से शुरू हो जाता है कि अगर एक मिडिल क्लास बंदे को अगर निर्वाणा में घर खरीदना चाहिए तो मिनिमम मैम 40-45 लाख से स्टार्ट हो जाती है। फिर तो बहुत अच्छा। हाँ यस, 40-45 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 बेडरूम? इट्स 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम 75-80 लाख। अच्छा। या मैम ये एरिया जो है ना, ये कंपैरिजन टू मोहाली, ये किसी भी उसमें पीछे नहीं है आज की डेट में। नहीं दिस इज वेरी, लैंड कॉस्ट है 60-70 लाख रुपए में भी आपको घर मिल जाए। हाँ, में तो 2 बेडरूम, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो एक चीज जिसके लिए निर्वाणा में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या अपना घर यहाँ खरीदना चाहिए, एज अ बिल्डर या एज अ मेकर, आप क्या सोचते हो कि इस वजह से, जैसे मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ कोई बंदा काम करे तो उसको बड़ी घर वाली फीलिंग आती है, उसको लगता है कि ये हमारी लड़की, तो यूएसपी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक चीज है जो आप बड़ी केयर करते हो उनकी? मैम आफ्टर सेल्स रेजिडेंट्स की सर्विस, जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज है ना,
वो हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी 100% सेल्स, रेफरल सेल्स, कस्टमर टू कस्टमर। हमारे जिसने निर्वाणा 1 में प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया हुआ है, एक फैमिली के 8-8, 10-10 प्रॉपर्टीज हमारे पास हो चुकी हैं। अदरवाइज बिल्डर से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी ले ली, दोबारा इससे नहीं लेनी, कहीं भी ले लेंगे, गालियां पड़ रही हैं। हाँ, कि इनसे नहीं लेंगे, अब दोबारा कहीं और ले ले, कहीं भी ले ले। हमारे रिपीट कस्टमर्स और एक ही कस्टमर की 6 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज, हर प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी, या मतलब बंदा घर ही नहीं लेता, आप अमीर भी बना देते हो। अमीर भी बन रहे हैं। एप्रिसिएशन जितनी हमारे हाँ, मतलब 2 इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो अमीर तो हो ही रहा है। रेंटल वैल्यू बहुत हाई है। उसके बाद उनकी एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में, क्योंकि एरिया ग्रोथ पर है। ये इस यहाँ पर लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा शूट अप कर गए हैं, जिस प्राइस में मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये नए बिल्डर्स को फिजिबल भी नहीं होगी बनानी। हमारी परचेज वैसी है, हमारी सेलिंग डायरेक्ट्स हैं ज्यादा, 90%। हम बीच में हिडन चार्जेस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और कमिटमेंट्स, हमारी टीम की लॉयल्टी, हमारी टीम जो है, आप पूरी टीम से किसी से भी कुछ भी पूछेंगे, हमारी टीम काम कम करे ज्यादा करे कोई इशू नहीं है। उनका डिसिप्लिन और उनका सच, अगर किसी ने सच नहीं बोल के काम करा तो वो नहीं है। अब हमारी टीम ऐसी है, इतना रिलैक्स होके अगर आप हमारी टीम में कोई भी बिल्डर ट्राई करे, जो 50-70 कोर मेंबर्स हैं, अब डबल सैलरी भी पे करोगे उनको जाएंगे नहीं, निर्वाणा से नहीं जाएंगे। हाँ। उनको पता है जो हम काम करके आ रहे हैं ना, वो सही काम करके आ रहे हैं। शाम को किसी का फोन नहीं आएगा परेशान करने के लिए कि आपने गलत कमिटमेंट की थी। बहुत बड़ी बात है कि आजकल के जमाने में जहाँ आप रह रहे हो वहां सुकून हो, जहाँ आप काम कर रहे हो वहां सुकून हो। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुनिया में ब्लेसिंग ही नहीं। अच्छा, आप फिटनेस में हो सुमित जी? फिटनेस में मैम ट्राई करते हैं जितना टाइम मिलता है। बट यू गो टू एक्सरसाइज? यस, है ना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल लोगों को जहाँ घर लेना ना, वहाँ अवेयरनेस बड़ी जरूरी चाहिए। मतलब उनको लगता है कि यार लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना। आजकल लोग घर नहीं खरीदते, लाइफस्टाइल खरीद रहे मैम। अगर वहाँ जिम नहीं है, वहाँ पे एक्सरसाइज के रिसोर्सेज नहीं है, तो लोग कहते हैं यार, अब हम होटल पहले देखते हैं, हम कहते हैं जिम बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर रूम चाहे थोड़ा कम भी चलेगा। तो आप कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो फिटनेस को अपने एरिया में? मैम हमारे प्रोजेक्ट्स में जिम्स भी बना रहे हैं हम, ओपन एयर जिम्स भी बना रहे हैं, आउटडोर गेम्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट पिच, पार्क्स हैं। हम ग्रीनरी के लिए माने जाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, अगर फ्लैट अपने इधर आ जाऊँ प्रॉपर्टी में, तो यहाँ ज्यादा एंजॉय होता है। कम्युनिटी लिविंग जो है, शाम को साथ इकट्ठे हो रहे हैं, टी कॉफी चल रही है, गेम्स चल रही है, क्लब हाउसेज हैं, तो दिल लगा रहता है यहाँ पर। और आजकल लोग इतने अकेले हो गए हैं कि लोगों के पास बात करने को बंदा नहीं। और आप अगर अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कोई काम ही नहीं है। सो यू शुड चूज वेरी केयरफुली कि आपने रहना कहाँ है। हमारे पास हम चंडीगढ़ से, मोहाली से जो हाउसेज में लोग रह रहे हैं, वो अपने हाउसेज सेल कर अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी को मिलना नहीं होता। तो बच्चे बाहर चले गए हैं, कपल रह रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, तो इतने घर को संभालना, उसको मेंटेन करना, सिक्योरिटी, फिर कोई मिलता नहीं है, शाम को टाइम कैसे पास। तो वो लोग अपार्टमेंट्स में मूव कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ है। इवनिंग में आपकी योगा क्लासेस भी चल रही हैं, क्लब हाउस में भी बैठ रहे हैं, पार्क्स में मेडिटेशन एरिया भी है, योगा एरिया भी है। फिर उसके बाद क्लब हाउस पे आप कितना फोकस करते हो? मैम क्लब हाउस तो बेसिक हो गया कि क्लब हाउस तो चाहिए ही चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट में आपको अच्छा क्लब हाउस तो बनाना ही है। तो हम क्लब हाउस हमने बनाया बहुत अच्छा। इवन न्यू प्रोजेक्ट में हम बहुत अच्छा क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं, सभी अमेनिटीज के साथ। अच्छा, एक और मुझे बड़ी अच्छी चीज जो मतलब एक चीज जो यहाँ पे नहीं थी, वो थी मतलब सिनेमा है ना? सिनेमैक्स कोई भी नहीं था। नहीं। और लोगों को मोहाली एटलीस्ट फिल्म देखने तो जाना ही पड़ता था। वो भी आपने उनकी कंप्लीट कर दी। आप लोगों ने फिल्म देखने के लिए भी सिर्फ यही रहना। अभी मैम सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स तो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं ही, जैसे आपको बताया KFC, मैकडॉनल्ड्स, सिंधी, गोपाल्स, BTW, स्टारबक्स। आप खाने पीने के शौकीन हैं? यस, आई एम वेरी फूडी पर्सन। तभी आपने कोई कपड़ों का ब्रांड नहीं करवाया? कपड़ों के तो मैंने आते हुए सारे कपड़ों के ब्रांड देखे हैं, क्योंकि मुझे कपड़ों का शौक। इन्होंने सब आते हुए खाने पीने वाले, वो बड़ा जरूरी है। कलेक्टिव यहाँ पर है, एडिडास, रीबॉक, हर एक ब्रांड, एवरी इंटरनेशनल, एवरी नेशनल ब्रांड इज हियर। उसके साथ एक सिनेमा की कमी थी, जिसके लिए हमें यानी मोहाली कस्टमर्स को जाना पड़ता था, तो हम सिनेमा यहाँ पर ले आए हैं। तो अब मूवी देखनी है तो अब आपको आना निर्वाणा ही पड़ेगा। हर जगह आपके लिए निर्वाणा, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको जो करना है, एंटरटेनमेंट करना है, रहना है, घर खरीदना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन निर्वाणा ग्रुप पे मिलेगा। अच्छा, सबसे एक बड़ी चीज कि आपने ये अच्छा ट्रस्ट वाला ब्रांड बिल्ड कर लिया। ब्रांड बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप कहाँ देखते हैं, मतलब एज अ MD, एज अ क्रिएटर,
और आपने इसको, इस प्रोजेक्ट को, इस ब्रांड को पैदा किया, तो आपके तो बच्चों की तरह है ना, दिस इज लाइक अ चाइल्ड टू यू। तो आप कैसे देखते हो कि क्या आने वाले टाइम में निर्वाणा कहाँ कहाँ उड़ना चाहिए? विजन तो ये है कि हर जगह निर्वाणा ही निर्वाणा होना चाहिए, और आई वांटेड टू बी नंबर 1। मैं सबसे बड़ा नहीं बनना चाहता, सबसे बढ़िया बनना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज आपने तो सबसे ट्रस्टेड, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी निर्वाणा की बात हो तो कहें यार निर्वाणा वाले ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं और बेस्ट ब्रांड है, वो है। मैं वॉल्यूम्स के उसमें लीड में नहीं होगी, मुझे भागना और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेरे होने चाहिए या हर जगह पे मेरे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन मेरा हर एक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हर प्रोजेक्ट में जाकर मैं जाऊं तो हर जगह से मुझे अप्रिशिएशन मिले। टारगेट वो है। मैंने दुबई भी विजिट किया अभी, तो दुबई में भी जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं उस लेवल का काम कि आप प्रोजेक्ट लॉन्च करो और फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो जाए, वो विजन है मेरा कि इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, क्लियर बता के चलें और लॉन्च करें और सोल्ड आउट। अच्छा, पता क्या होता है, जो बंदा मेकर होता है उसकी विजन पे बहुत सारे चीजें, उसका फ्यूचर, लोगों का फ्यूचर, क्योंकि आपके साथ विश्वास के साथ जुड़े। तो आपका क्या लाइफस्टाइल रहता है, मतलब काम के बिना क्या हॉबीज है आपकी? मेजर टाइम तो वैसे काम में ही निकल जाता है, लेकिन हॉबीज में सैटरडे को हम इवनिंग में फ्री होते हैं, रात को 8 बजे के बाद। तो आफ्टर डिनर हम घर पर मूवी प्लान करते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखते हैं किड्स के साथ। अच्छा, आपने तो हमारे फील्ड में भी काम कर रखा, आपने प्रोड्यूस किया? हाँ जी, जेट एयरवेज। यस मैम। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था मैम। उसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन हमारे पास सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट जो है, हमने वो उसमें भी बेस्ट साइन किए थे। हनी सिंह, सोनू निगम, बीनू पाजी, बीनू ढिल्लो, भल्ला जी, बीएन शर्मा जी, सब टॉप मोस्ट थे। तो आप बिलीव करते हो कि जब काम करना है तो वो बेहतर होना चाहिए, बेहतर लोगों के साथ? यस। तो वो बहुत अच्छी टीम थी हमारी, बहुत मेहनत की थी उसमें हमने, बट जहाँ हमारी एक्सपर्टीज नहीं थी तो हम कंटेंट के ऊपर या स्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग नहीं कर पाए थे। ये मुझे आपकी बड़ी अच्छी चीज लगी कि जहाँ पे आपकी कुछ कमी रही तो आप मानते हो, नहीं तो लोग मानते नहीं। ये मुझे आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी लगी कि जब हम मान लेते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं मूवी की कोई बात करता, मैं ज्यादा बात नहीं करता कि यार कि देख के आओ, देखनी है तो मैं तो खुद बोलता नहीं कि देखो यार, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट हमारा जिस लेवल पर हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, जितने प्यार से और जितने पैशन से ये कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाए, उसमें अचीव नहीं कर पाए। लेकिन ये भी है कि वो करना है हमें, दोबारा करेंगे। और तो फिर हम ये माने कि निर्वाणा में अगले साल तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज घर खरीदेंगे? यस मैम, डेफिनेटली। अभी भी कुछ सेलिब्रिटीज हमारे पास परचेज कर चुके हैं घर। अच्छा, सेलिब्रिटीज को अच्छा लग रहा है, हमारे पास हैं अभी ऑलरेडी। यहाँ खुले मतलब खुली जगह कम है ना, तो आर्टिस्टों को खुले घर बड़े अच्छे लगते हैं। यस। स्पेशियस घर हैं, सारी अमेनिटीज हैं, सिक्योरिटी बहुत हाई टेक है हमारी। नहीं, ये बड़ा जरूरी है कि जहाँ आप रह रहे हो आप सुरक्षित महसूस करो। आप खुश रहो, आपकी सराउंडिंग आपको खुश रखे, और जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने आपको ही कहना है, तो दे शुड फील कि यू आर अवेलेबल। यस मैम। और आप उनके लिए मतलब हर चीज के लिए हाजिर हो। ये भी मुझे लगता है विश्वास की एक बहुत बड़ी। हमारे सारे ऑफिसेज जो हैं इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, सोसाइटीज के अंदर है। बिल्डर्स का ऑफिस आपको कभी भी सोसाइटी के आसपास नहीं मिलेगा कि यार सैटरडे संडे लोग परेशान करने आएंगे। हमारे सबके ऑफिस, किसी का चंडीगढ़ मिलेगा, किसी का सोसाइटी से 15-20 किलोमीटर दूर होगा कि यार बंदा कहाँ आएगा इतनी दूर। हमारे ऑफिस इनसाइड द कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी के अंदर। बंदा मिलना चाहे 2 मिनट में वो ऑफिस आके मिल सकता है। वेरी नाइस। तो वो हमारा उतना हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई हम लोग बिल्कुल सेट बैठे हैं, हम यहीं बैठेंगे, सामने काम करेंगे। लोगों को वो ट्रस्ट लेवल है। हमारे कस्टमर्स जो हैं, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी कस्टमर्स हैं हमारी। ये जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं जिनको बेच रहा हूँ वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो ही मेरे भगवान है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट कभी भी वो ग्रोथ ही करता है, वो आदमी हमेशा ग्रोथ करता है। हमारा मैम जैसे मेजरली प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं या चैनल पार्टनर्स को सेल कर देते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। हमारी टारगेट ये है कि अगर कोई भी डील करनी है, सबसे पहले हम कस्टमर को मिलेंगे, कस्टमर को हम सेम चीजें कम्युनिकेट करेंगे जो हमारी कंपनी ने करनी है। हम हिडन नहीं रख सकते कि किसी ने आपको कुछ कमिट करके सेल कर दे। हमारा फर्स्ट मीटिंग हमारे गलत चीज अगर कोई कमिट, गलत बात नहीं भाई, गलत चीज नहीं करनी। हमारे निर्वाणा मींस मतलब सच्चाई पे चलने वाला आपका घर। हाँ, तो उनको उसके बाद हमारी अप्रोच ये रहती है कि
किसी को भी जाना है मिनिमम मार्जिन जाए, जो बेस्ट डिस्काउंट या बेस्ट मार्जिन जो है ना वो कस्टमर, क्योंकि पैसा तो कस्टमर का लग रहा है ना सारा, बाकी लोग तो सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर की हार्ड एंड मनी है, तो हम वो ट्राई करते हैं कि बेस्ट डिस्काउंट या बेस्ट प्राइस कस्टमर को मिले, ताकि जो वो बीच का कट है वो एप्रिसिएशन जो है ना वो कस्टमर के पॉकेट में जाए। फिर एक कस्टमर को हमने अगर एप्रिसिएशन दे दी वो 100 लोगों को लेकर आता है। बिल्कुल। तो वो कस्टमर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर्स ही हमारे प्रोजेक्ट, हमें रेफरल्स आ रहे हैं, कस्टमर कॉल करते हैं, उनके रिलेटिव्स, ऐसे ग्रो हो रहा है, यानी सेल्स हमारी इस वजह से स्ट्रांग है। माउथ पब्लिसिटी हमारे बहुत ही अच्छा है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ना अगर आपके घर में और इर्द गिर्द में सुकून है और आप अच्छे बिल्डर के साथ हो ना, खास तौर से इन सिटीज पे, ट्राई सिटीज, तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यस मैम। सो विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी क्रेडिबिलिटी के साथ, मतलब किसी को भी घर लेना हो और घर लेके सुकून की नींद सोना हो तो वो निर्वाणा को कांटेक्ट कर सकता है और आ सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस कीजिए और फिर खरीदिए। लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन सुमित जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप निर्वाणा मोक्षा लेके आ रहे हैं। यस मैम। अच्छा, निर्वाणा अपने आप में बड़ा नाम है, आप उसके साथ आप मोक्ष भी बंदों को देखोगे तो ये तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कैसे, मतलब क्या क्या अम्यूनिटीज उसमें है जो आपको लगता है कि ये प्रीमियम प्रोजेक्ट है आपका? दिस इज अफोर्डेबल लग्जरी, लग्जरियस प्रोजेक्ट है। दिस इज स्काई स्क्रैपर, 25 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, सब लोग बेस्ट हैं। उसके बाद आपको जो 4 करोड़ के फ्लैट में अमेनिटीज मिल रही हैं, वो यहाँ पे आपको 1 करोड़ के फ्लैट में अमेनिटीज मिलेंगी। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, पार्टी हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, पिकल बॉल, बास्केटबॉल। मतलब हम बुक करा लें? हाँ मैम, डेफिनेटली। यानी आज की डेट में कस्टमर के एस्पिरेशंस ये हैं कि अगर पॉकेट एक अमाउंट तक अलाउ कर रही है, अफोर्डेबल हाउस चाहिए, लेकिन उसको लग्जरी भी चाहिए, उसको डिमांड वो देखता वही है कि 5 करोड़ का घर, और लेकिन बजट अगर कम है, तो हमने वो ट्राई किया है कि उसको सब कुछ मिलेगा और एक अफोर्डेबल प्राइस में। तो वो अभी हम लॉन्च 27 दिसंबर इज द भूमि पूजन, उस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। रेरा उसका आ चुका है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और हम कह रहे हैं कि जितना हम डायरेक्ट सेलिंग, हमारे पास रेफरल इतना स्ट्रांग है, हमारे पास पुराने कस्टमर्स ही सब बुकिंग करा रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट इतना हमने अभी तक कमाया है, वही हमारी आज तक की सक्सेस का जो हमारा रीजन है, वो हमारा कस्टमर्स हैं हमारे। चलो, विश यू गुड लक फॉर दैट प्रोजेक्ट। थैंक यू मैम। हमारा भी आप बुक कर लीजिए, और मेरे साथ आप भी बुक करवा लीजिए निर्वाणा मोक्षा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। वंडरफुल टॉकिंग। थैंक यू। नाइस मीटिंग। थैंक यू।